जीव को, साधक को, व्यक्ति को केवल और केवल प्रभु का ही विश्वास हो, वह दूसरे सहारों को छोड़ केवल और केवल प्रभु पर आश्रित हो जाता है, तो प्रभु भी विवश हो जाते हैं उस साधक को, उस जीव को, उस भक्त को मुक्ति देने के लिए, कष्टों से छुड़ाने के लिए, उसे विश्वास को सत्य प्रतिपादित करने के लिए। क्योंकि तुलसीदास जी कह गए, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, स्वाति सलिल रघुनाथ जस चातक तुलसी जास। जो इस बात को मानकर केवल और केवल प्रभु के चरणों का आश्रय लेता है, भगवान उसके विश्वास को कभी टूटने नहीं देते। वह अवश्य ही प्रकट होकर या किसी न किसी माध्यम से किसी को निमित्त बना उसके कार्य को संवार देते हैं, सजा देते हैं, बना देते हैं, उसके बिगड़ी की भी किसी न किसी प्रकार सुधार कर देते हैं। आइए इस कलिकाल की एक सत्य घटना का श्रवण करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार प्रेम से प्रभु प्रकट होते हैं। क्योंकि कहा गया ना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए में जाना। केवल और केवल श्रद्धा, विश्वास और प्रेम से प्रभु को प्रकट किया जा सकता है, उसे स्वरूप साकार में प्रकट होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। इसी कलिकाल की एक सत्य घटना है, किस प्रकार अपने एक भक्त के विश्वास की जीत के लिए, उसके विश्वास को सही प्रतिपादित करने के लिए प्रभु आए और अदालत में आकर उसके लिए वे गवाही देते हैं, कैसे उसे संकट से बचा ले जाते हैं। एक साधारण सा व्यक्ति था, उसे धर्मात्माओं के द्वारा, महात्माओं के द्वारा, साधु संतों द्वारा कही गई बात का अटूट विश्वास। उस व्यक्ति के 2 पुत्र और 1 पुत्री, जब पुत्री की शादी की तो उसने उस नगर के सेठ से, साहूकार से कुछ कर्जा ले लिया। कुछ समय बाद जब दोनों पुत्र कमाने लायक हुए, कुछ पैसा इकट्ठा हुआ, तो उस साहूकार के कर्ज से मुक्ति के लिए उस व्यक्ति ने जो धन इकट्ठा किया वह लेकर साहूकार के सम्मुख प्रस्तुत होता है और कहता है, साहूकार जी, आपका मूलधन और ब्याज ये लीजिए और मुझे अपने कर्ज से मुक्त कर दिए। क्योंकि पूर्व में ये माना जाता था कि जब तक हम पर किसी का कर्ज है तो हमें बार बार जन्म लेना होगा, जब तक हम उस कर्ज को चुका नहीं देते। वह साधारण व्यक्ति, वह सीधा भोला भाला व्यक्ति इस बात को, संत महात्माओं की कही बात को अपने हृदय में धारण करता है, इसलिए वह धन लेकर साहूकार के सम्मुख चला जाता है। साहूकार एक पेज पर उसे लिख कर दे देता है कि तुम्हारा कर्जा ब्याज सहित माफ कर दिया गया, प्राप्त कर लिया गया, अब तुम कर्ज मुक्त हो। साहूकार ने वह पर्ची उस व्यक्ति को दी और कहा, क्या लिखा है? उसने कहा, मैं तो अनपढ़ हूँ, लेकिन जो लिखा है वो ठाकुर जी जाने। साहूकार समझ गया ये व्यक्ति बड़ा सीधा है, उसके मन में लोभ आ गया। साहूकार ने उस व्यक्ति से कहा, जाओ भैया, अंदर से 1 गिलास पानी तो ले आओ। इसी बीच साहूकार ने उस पर्ची को हटाकर एक दूसरी पर्ची लिख दी, जिसमें लिखा कि तुम्हारा आधा कर्जा अभी बाकी है। अंदर से वह व्यक्ति आया, पर्ची को लेकर चला गया। कुछ दिन बाद साहूकार पैसा मांगने घर पहुंचा। उस व्यक्ति ने कहा, ये बात गलत है साहूकार, मैंने तो तुम्हारा सारा पैसा दे दिया। मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में व्यक्ति को बुलाया गया। व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा और बोला, मेरे ठाकुर जी जानते हैं, मैंने साहूकार का एक एक पैसा चुका दिया, मैंने पाई पाई से कर्ज मुक्ति पाली है। जज साहब ने कहा, कोई गवाह है जिसने आपको साहूकार को पैसा देते हुए देखा हो? उसने कहा, हाँ, मेरे ठाकुर जी जानते हैं, मेरे ठाकुर जी सब देखते हैं, ठाकुर जी ने मुझे पैसे देते हुए अवश्य देखा है साहूकार को। वह बात जज ने सुनी। उसने कहा, ठाकुर जी को बुलाया जाए। पुलिस वालों ने उस गांव में जाकर लोगों से पूछा कि यहाँ ठाकुर जी नामक कौन व्यक्ति रहता है। उन्होंने कहा, ठाकुर जी का तो कोई व्यक्ति नहीं ऐसे नाम का। हाँ, किंतु हमारे यहाँ ठाकुर जी का एक मंदिर है। गांव वालों के कहने पर वह कोर्ट वाले उस समन को लेकर ठाकुर जी के मंदिर में चले गए। वहीं पुजारी जी को दे दिया गया। पुजारी ने प्रभु के चरणों में उस कागज को रख दिया। अगले दिन अदालत की कार्यवाही शुरू हुई। जज साहब के बगल में खड़े व्यक्ति ने जोर जोर से आवाज़ लगाई, ठाकुर जी हाजिर हो, ठाकुर जी हाजिर हो। उसी वक्त एक बूढ़ा सा व्यक्ति सिर पर तलक लगाए, तिलक शोभायमान किए हुए, चंदन की माला पहने हुए अदालत में दाखिल होता है। उस व्यक्ति ने कटघरे में आकर खड़े होकर कहा, सर, मैं ठाकुर जी हूँ, बताइए क्या बात है? जज साहब ने ठाकुर जी से पूछा, क्या इस व्यक्ति ने साहूकार को पैसे देते हुए आपने देखा? उसने कहा,
प्रभु जो उस बूढ़े व्यक्ति का स्वरूप धारण कर पधारे थे, वे कहने लगे, हाँ जज साहब, मेरे सामने इस व्यक्ति ने साहूकार को पूरे ब्याज सहित पैसे लौटा दिए। आप साहूकार को यहीं रोकिए, किसी व्यक्ति को साहूकार के घर भेज दीजिए। साहूकार के घर में अलमारी नंबर 3 में एक फाइल है, उसके 22 नंबर पेज में एक पर्ची रखी है जिसमें लिखा है कि ये व्यक्ति ब्याज सहित सारा पैसा जमा कर चुका है। उस व्यक्ति के बताए अनुसार 2 सिपाही उस साहूकार के घर गए। वह पर्ची लाकर जज साहब को देते हैं। जज साहब ने उस पर लिखा हुआ पढ़ा कि पूरा ब्याज समेत पैसा व्यक्ति द्वारा चुका दिया गया है। जब जज साहब के यहाँ ठाकुर जी गए तो उनको बुलाया, ठाकुर जी दिखाई नहीं दिए। अगले दिन जज साहब ने उस व्यक्ति को गांव में भेजा। पूरे गांव में खोजा गया लेकिन वैसा कोई वृद्ध व्यक्ति उस गांव में मिला नहीं। जज साहब समझ गए कि वह वास्तव में भगवान ही अपने भक्त की परीक्षा में सफलता के लिए उस वृद्ध का स्वरूप धारण करके आए थे। जज साहब उसी वक्त अपने पद से इस्तीफा देते हैं और भारत के मंदिर मंदिर में घूमते घूमते दरबार की मिट्टी को अपने सर पे लगाते रहते हैं कि किसी मंदिर में तो मेरे प्रभु वो ठाकुर बैठे होंगे। जज साहब कहते हैं, हमने भगवान को अदालत में बुलाकर खड़ा किया, फिर मैं किसी मंदिर में कैसे बैठ सकता हूँ। वो जज साहब नित्य मंदिरों में जाते, खड़े रहते और ठाकुर जी को पुकारते रहते हैं। ऐसा अद्भुत प्रेम है प्रभु का। जो भक्त प्रेम से, श्रद्धा से, विश्वास से प्रभु को आवाज लगाता है, उसका कष्ट प्रभु अवश्य ही दूर करते हैं। इसीलिए कहा जाता है भैया कि भाय कुभाय अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिश दश हूँ। वह व्यक्ति नहीं जानता था लेकिन वह बार 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 प्रभु का नाम लेता था, प्रभु को साक्षी बनाता, अपने सुख दुख का उसे साथी बना लेता। इसलिए प्रभु ने उसको दुख से मुक्त कर दिया। यदि आप और मैं भी नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु को पुकारते हुए अपने सांसारिक कर्मों को निभाते रहें, कर्तव्यों का पालन करते रहें, अपना साथी प्रभु को बना ले, तो निश्चय मानिए ये प्रभु का नाम रटना हमारे कल्याण का कारक बन जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। हर कष्ट से, हर क्लेश से हमें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर प्रभु का नाम जपिए और विश्वास से जपिए, क्योंकि विश्वास ही चमत्कार को घटित करता है। केवल और केवल श्रद्धा और विश्वास प्रभु को हमारे लिए अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए बाध्य कर देते हैं। इसलिए जपिए और प्रभु को पुकारिए। जय श्री हरि।